इस एक कटोरी में मैं लेकर के आई हूँ आपके बच्चे की सेहत का खजाना। जी हाँ दोस्तों, इस कटोरी में जो है वो आपका बच्चा अगर सुबह सुबह खा लेता है तो आपके बच्चे को थकान और कमजोरी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। आपके बच्चे को थकान और कमजोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, ना केवल बचपन में बल्कि ताउम्र बच्चे को थकान और कमजोरी महसूस नहीं होगी। और आपका बच्चा पूरे दिन बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ेगा, ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप बच्चे को सुबह सुबह आपको ये एक कटोरी बच्चे को खिलानी ही पड़ेगी। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सबकी एक कॉमन सी समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाया जाए कि बच्चे पूरा दिन एनर्जेटिक फील करें। बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं। स्कूल से आने के बाद बच्चे पूरी तरह से डाउन हो जाते हैं, पूरी तरह से थक जाते हैं। बच्चों को शाम में खेलने की भी एनर्जी नहीं रहती है। तो हम बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं कि उनमें पूरा दिन एनर्जेटिक फील रहे, एनर्जेटिक बच्चा फील करे, अच्छे से खेल पाए, अच्छे से पढ़ पाए। तो ये हर एक माँ की समस्या है। तो आज मैं इसी की समाधान लेकर के आई हूँ। तो आपके बच्चे भी अगर थक जाते हैं, बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं या एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए ही है, आप जैसी सभी मम्मियों के लिए है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि बच्चों को क्यों और कैसे खिलाना चाहिए। और मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे बताए अनुसार अपने बच्चे के खान पान में बदलाव करते हो तो आपका बच्चा गारंटी है कि पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेगा। इसी के साथ आपका बच्चे का हर एक काम करने में पूरी तरीके से मन लगेगा, चाहे वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका हर एक काम करने में मन लगेगा। ये मैं आपसे पूरी तरह से वादा करती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो घंटी दी हुई है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच पाए। तो मेरी और आपकी जैसी हर एक माँ की यही कोशिश रहती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाऊं, लेकिन वो अच्छा क्या खिलाया जाए यही कई बार हमें समझ में नहीं आता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चे को सुबह उठने के बाद, स्कूल जाने से पहले आप क्या खिला सकते हो, यही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए मॉम्स, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमें सिर्फ सुबह सुबह ही खानी चाहिए। अगर हम इनका सेवन सुबह सुबह करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। लेकिन अगर दिन के और टाइम पे, इवनिंग में, दोपहर में या रात में करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता जितना कि इनमें गुण होता है वो हमें पूरा प्रॉपर नहीं मिलता है। हालांकि हम चीज़ें खाते हैं लेकिन इनका जो असली गुण होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। अगर हम इन्हें सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं तो इनका भरपूर फायदा हम उठा सकते हैं, भरपूर फायदा हमें इनका मिलता है। तो आज से आपको सुबह सुबह सिर्फ एक कटोरी बच्चे को खिलाना है। अब उस एक कटोरी में आपको क्या क्या खिलाना है बच्चे को, तो देखिए रात को आपको 4 से 5 आलमंड आपको भिगो देना है, 4 से 5 बादाम आपको भिगो देना है, 3-4 अखरोट की गिरी आपको भिगो देनी है, 5-6 आपको किशमिश भिगो देना है। और ये जो लाल चने आप देख रहे हैं, लाल चने आपको कुछ भिगो देना है, कुछ लाल चने के दाने भिगो देना है। और साथ में ही जो मूंगफली होती है, कच्ची मूंगफली, वो 5-7 दाने आपको भिगो देना है। एक ही कटोरी में आप सब भिगो दीजिए और सुबह उठने के बाद सिर्फ वो एक बाउल आप अपने बच्चे को खिला दीजिए। और इसके साथ आपको 1 गिलास दूध दे देना है। इसके साथ बच्चों को और बाकी कुछ भी नाश्ता करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम बच्चे खाते नहीं है सुबह सुबह, तो देखिए अगर आप आदत डालोगे बच्चे में तो खाएंगे। शुरू में एक पूरी कटोरी नहीं खा पाएंगे, आधी कटोरी खाएंगे, चौथाई हिस्सा खाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे 10 से 15 दिन में बच्चा पूरा खाने लग जाए। और देखिए मोम्स, बच्चे की अगर हमें सेहत बनानी है तो बच्चे को अगर थोड़ा डांटना पड़े तो हम डांट सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चा शुरू में नहीं मानेगा, बाद में धीरे धीरे उसे आदत हो जाएगी। आप बच्चे से बोलिए कि आपको ये ही खाना है। एक और तरीका मैं आपको बच्चों को खिलाने का बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या है, बिल्कुल जिद्दी होते हैं, बिल्कुल खाना ही नहीं चाहते हैं, मम्मी का कहना भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे में एक तरीका आप अपना सकते हो, बच्चे को बोलिए कि स्कूल से मैसेज आया है, आपकी मैम का मैसेज आया है और आपको ये ही एक बाउल खा के जानी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है, इसके साथ 1 गिलास आपको दूध पी के जाना है। बच्चा जरूर खाएगा, क्योंकि देखिए पेरेंट्स जो बात बच्चे को बोलते हैं उसका असर बच्चे पर कम होता है, लेकिन अगर उसके टीचर या उसकी मैम बच्चे को कुछ बोल देती है तो उसका असर बच्चे के ऊपर पूरी तरीके से 100% होता है। ये चीज़ मैंने अपनी बच्ची में देखी है कि उसकी मैम उसे कुछ भी बोल देती है, वो उसे करना ही करना है। तो ये चीज़ एक आप आजमा सकते हो बच्चे के ऊपर कि बच्चे को बोलिए कि मैसेज आया है स्कूल से, ग्रुप में मैसेज आया है कि सभी बच्चों को ये ही खा के जाना है।
तो बच्चा क्या है, छोटा होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा छोटा बच्चा, और आपकी बात मानेगा और खा के भी जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बच्चा शुरू में आनाकानी करेगा, शुरू में कम खाएगा, 3-4 बादाम की जगह वो 1 या 2 खाएगा, 1 या 2 अखरोट का पीस लेगा, 1-2 दाने चने के या 1-2 दाने मूंगफली के खाएगा। शुरू में कम क्वांटिटी में वो खाएगा, तो ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, जितना खाता है उतना ही खिलाइए। 1 गिलास दूध पिला दीजिए। तो ये आपको सुबह सुबह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट देना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बच्चे की ही क्यों बात करूं, हम सभी के लिए सुबह की शुरुआत हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा, बूढ़ा, बड़े सभी के लिए हेल्दी शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे की मॉर्निंग ही हेल्दी बना दोगे तो बच्चा बिल्कुल भी पूरे दिन थकान महसूस नहीं करेगा। अब आप सभी में से ज़्यादातर बच्चों को सुबह क्या खिला के भेजते हो? पराठे, पोहा, उपमा, इडली, ये सब बच्चों को खिला के भेजते हो। या जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ तो बच्चों को सुबह सुबह चावल भी खिला के भेजते हैं। तो ये तो एक तरीके से प्रॉपर मील हो गया। तो प्रॉपर मील देने का टाइम तो पूरे दिन भर में आपके पास और भी है। बच्चा स्कूल से आता है तो आप प्रॉपर लंच करवा सकते हो बच्चे को, टिफिन में आप बच्चे को दे सकते हो, डिनर में आप बच्चे को पूरा अच्छे से एक मील करवा सकते हो। तो पूरा अच्छे से प्रॉपर खाना खाने का टाइम तो बच्चे के पास दिन भर में और भी है, लेकिन ये जो हेल्दी चीज़ें हैं कुछ, जो बच्चे के लिए बिल्कुल बहुत बेहद जरूरी है, तो इन्हें खाने का टाइम बच्चे के पास पूरे दिन भर में और नहीं है। सुबह से बेस्ट टाइम इनके लिए पूरे दिन भर में नहीं है। आप खुद ही मुझे बताइए, अगर बच्चे के टिफिन में आप ये सब दोगे तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा। बच्चों को 11-12 बजे तक मोस्टली भूख लगी जाती है, हम सबको लग जाती है, तो उस टाइम पर बच्चे को कुछ ठोस चाहिए खाने के लिए। लंच में आप ये नहीं खिला सकते हो, प्रॉपर खाना खिलाना जरूरी है बच्चे को। और अगर आप इवनिंग में बच्चे को ये सब खिलाते हो तो बच्चे आजकल 2 बजे तक घर पहुंचते हैं, उसके बाद बच्चा प्रॉपर खाना खा लेता है, तो इवनिंग तक बच्चे को इतनी भूख नहीं लगती है कि बच्चा अच्छे से इनको खा सके। तो इनका सबसे बेस्ट टाइम है सुबह। सुबह बच्चों को ये खिलाइए, 1 गिलास दूध दे दीजिए। आपके बच्चे को किसी तीसरी चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, जैसे 10 साल का, 12 साल का है, तो आप बच्चे को इनके साथ एक फ्रूट दे दीजिए, बनाना, एप्पल, जो भी आप फल दूध के साथ दे सकते हो वो बच्चे को दे सकते हो। तो इनका सुबह से बेस्ट टाइम कुछ भी नहीं है। और सुबह सुबह ये चीज़ इतनी ज़्यादा आपके बच्चे को फायदा देगी कि आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं थकेगा। और ये एक चीज मैं अपने अनुभव से आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी अपनी बिटिया है जिसे मैं बचपन से ये सुबह सुबह खिलाती आई हूँ। 5 साल से ऊपर की वो हो चुकी है और बिल्कुल भी दिन भर में सोती नहीं है, क्योंकि उसे उतना टाइम ही नहीं मिलता है। 2 बजे वो स्कूल से आती है, खाना खाती है, होमवर्क करती है, साइकिलिंग करती है, इवनिंग में बहुत ही अच्छे से खेलती है, आउटडोर एक्टिविटीज भी खूब करती है, और बिल्कुल भी थकान का नामो निशान रात को 10 बजे तक उसके ऊपर नहीं होता है। तो इस एक कटोरी से भाई मैं तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और इसीलिए आज ये वीडियो बनाने पर मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई, क्योंकि मेरे आसपास से बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि बिल्कुल फुर्ती नहीं रहती है उनमें, बिल्कुल एक्टिव नहीं रह पाते हैं, इवनिंग होते होते बिल्कुल थक के चूर हो जाते हैं। तो बच्चों को ये खिलाइए, जरूर खिलाइए। हम सब क्या करते हैं, बच्चों को अच्छा अच्छा नाश्ता बना के सुबह सुबह देते हैं, तो बच्चों की डिमांड पे अलग अलग नाश्ता बनाते हैं। तो सुबह सुबह आपको इतनी जल्दी ये सब बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए, बच्चा अगर डिमांड कर रहा है तो वो बच्चे को टिफिन में दे दीजिए आप। और बच्चे तो देखो बोलते ही हैं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को कुछ हेल्दी दे सकें, क्योंकि ये उनकी पूरी लाइफ का सवाल है। अगर बच्चा बचपन में ही एक्टिव है ना, तो आपका बच्चा पूरी जिंदगी फिर थकेगा नहीं। बोला जाता है ना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो एक ही बात बोलते थे। जब मेरी बिटिया हुई तो मेरी मम्मी ने मुझे एक ही बात बताई थी, एक ही बात से बोली थी कि बेटा, अगर 5-6 साल तक बच्चे की अच्छे से केयर हो जाएगी, 5-6 साल तक अगर तुम उसका ध्यान रख लोगी, तो पूरी लाइफ वो थकेगी नहीं, पूरी जिंदगी वो बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी, पूरी जिंदगी उसमें किसी भी चीज़ में कमी नहीं रहेगी उसके। तो यही चीज़ मैंने देखी है, मैंने उसको 5-6 साल तक बहुत ही अच्छे से केयर की है, अभी भी कर रही हूँ हालांकि। तो बिल्कुल एक्टिव रहती है पूरे दिन। तो आप सब भी कीजिए। और सुबह उठते ही पैकेट वाले फूड या कुछ अलग बच्चे के लिए ट्राई करने से अच्छा है ये एक कटोरी बच्चे को खिलाइए। आपकी मेहनत भी बचेगी और बच्चा आपका हेल्दी भी बनेगा। ये सब चीज़ें पुरानी तो है, लेकिन ये हमारे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। हम आजकल पैकेट फूड लाते हैं, तुरंत 2 मिनट में रेडी करके बच्चे को टिफिन में दे देते हैं, बच्चे को सुबह खिला के भेज देते हैं, क्योंकि हमें भी जल्दी, बच्चों को भी जल्दी स्कूल जाने की। लेकिन देखिए, ये आपका समय तो बचाएगी ही, साथ ही आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा कोई और चीज़ को बनाने में, और आपके बच्चे की सेहत भी बचाएगी। तो हमें इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, उन चीज़ों को हमें बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। और खासकर जब बात आती है बच्चों की, तो आजकल की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है,
बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बच्चों को भरपूर एनर्जी चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतना भी टाइम नहीं होता है कि दिन भर में बच्चा सो पाए। 10 साल से ऊपर का अगर आपका बच्चा है तो आपने नोटिस किया होगा कि पढ़ाई का ही इतना बर्डन रहता है कि बच्चा दिन भर में रेस्ट भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में बच्चों को भरपूर एनर्जी चाहिए, और वो भरपूर एनर्जी सुबह सुबह अगर आप ये कटोरी दे देते हो बच्चे को, तो पूरे दिन भर उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। बच्चा आराम से सब कुछ करेगा, सब कुछ जो भी करेगा मन लगा के करेगा। और देखिए मम्स, बहुत सारी मम्मियाँ सुबह सुबह बच्चों को दूध इसीलिए नहीं पिलाती है कि बच्चा खाली पेट होता है, और खाली पेट दूध पीने से बच्चे को गैस हो सकती है, इसीलिए वो बच्चों को कुछ बना के खिलाती है और फिर स्कूल भेजती है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक कटोरी खाने के बाद बच्चे का पेट बिल्कुल भी खाली नहीं रहता है। बच्चों को आप इसके साथ एक गिलास दूध जरूर पिलाइए। और अगर आप सुबह सुबह दूध नहीं पिलाओगे बच्चों को, तो फिर आपके पास कब टाइम है? बच्चा अगर आपका स्कूल जा रहा है तो आप इवनिंग में फिर एक टाइम दूध पिला सकते हो बच्चे को ओनली। नाइट में अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो बच्चा बार बार उठेगा वॉशरूम जाने के लिए, और बच्चे की नींद डिस्टर्ब होगी, बच्चा प्रॉपर नींद नहीं ले पाएगा। तो बच्चा अगर पढ़ने वाला है, स्कूल जाने वाला है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो उसे 2 टाइम दूध जरूर चाहिए। तो सुबह और इवनिंग 4 बजे का शाम का टाइम और सुबह का टाइम बच्चे को दूध चाहिए ही चाहिए। तो बच्चे को ये खिलाइए और एक ग्लास दूध बच्चे को पिलाइए। बच्चे को ना गैस होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चा आपका हेल्दी डाइट लेगा तो बच्चा आपका बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो मेरे बताए अनुसार अगर आप अपने बच्चे के खान पान में बदलाव कर रहे हो तो आपका बच्चा पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप अपने बच्चे को आज से ही क्या खिला के भेजने वाले हो सुबह, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये भी बताइएगा कि आज से पहले आप बच्चे को सुबह सुबह क्या खिला के भेजते थे स्कूल, ये भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अपने सुझाव भी हमें बताइएगा। आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और भी मम्मियों के लिए, तो सभी मदर्स के साथ, सभी मम्मियों के साथ, हर एक माँ के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इसी के साथ चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नए और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।